हेलो दोस्तों, बिहार विधान परिषद एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इनको लेकर प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं। आपका प्रैक्टिस सेट 3 तक हो चुका था। जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम विधान परिषद से रिलेटेड सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया या पूछने वाला है, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिया तो विधान परिषद से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। चाहे आपका इंटरव्यू हो या आपका प्री एग्जाम हो, तो विधान परिषद से रिलेटेड जो आपका इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनके लिए जो है आपको कुछ समझना जरूरी है कि आखिर विधान परिषद है क्या। तो विधान परिषद क्या है, इनके बारे में जानते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, विधान परिषद जो है राज्य में जो है लगभग विधानसभा और विधान परिषद यानी विधायिका अगर पूछेगा या विधान मंडल जो होता है, विधान मंडल के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद आता है। तो विधानसभा जो है सभी राज्यों में है, लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। लेकिन अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, लगभग 6 ही राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद से संबंधित चाहे जो भी क्वेश्चन हो, कितनी उम्र होना चाहिए, कितने वर्ष के बाद इनका कार्यकाल होता है, कितने वर्ष के बाद इन्हें छोड़ देना चाहिए, सभी कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना। देखिए, कोई भी, मैंने आपको बोला था कि विधानमंडल जो है आपका, विधानमंडल जो है वो आपका दो चीज़ से रहता है, विधानसभा और आपका विधान परिषद से। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है, तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना है बिहार विधानमंडल। अगर आपसे पूछा जाए कोई और राज्य का, तो उनका जवाब ये नहीं होगा। क्यों? कि जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें ये 3 अंग मिलके बना है विधानमंडल, और जिन राज्यों में अगर विधान परिषद नहीं है उनमें सिर्फ 2 हो जाएगा, विधानसभा और राज्यपाल। विधानसभा और राज्यपाल सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, लगभग 6 ही राज्य में है। उन 6 राज्य को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देख लीजिए, सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। हालांकि आपका आज का टॉपिक ही वीवीआई है, सभी क्वेश्चन का आपको देखना है, सभी का स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर जाना है, एकदम अच्छे तरीके से समझ जाना है। क्योंकि आप बिहार विधान परिषद की आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपके उनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं हो, तो आप एग्ज़ाम कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इनके लिए जो है आपको विधान परिषद का संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देख के जाना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 75 हो जाएगा। एक जानकारी आप लोग के लिए बता दें, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। देखिए पीडीएफ में क्या प्रोवाइड किया गया है। तो पीडीएफ में जो है आपका इंटरव्यू किस लेवल पे होता है, क्या पूछा जाता है, उस इंटरव्यू के बारे में सारा जानकारी उसमें दिया गया है। एक जो विद्यार्थी था जिन्होंने पिछले 2019 में जो इंटरव्यू पास किया था और अभी जो है वो जॉब कर रहा है, उनका सारा इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछा गया था वो सभी आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि जो भी क्वेश्चन आया था 2019 में और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है बिहार से संबंधित ये एग्जाम से संबंधित, तो सभी क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। उसमें जो है लगभग आपको 500 क्वेश्चन दिया गया है। तो इस पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिसका फी मात्र 51 रुपया है। आप 51 रुपया पे करके आप उस पीडीएफ को जरूर खरीद लें, क्योंकि उसमें सारी जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इससे समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है। देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है बिहार विधान यानी कि आपका विधान परिषद जो है उसका समाप्ति हो सकता है, यानी भंग किया जा सकता है। जी हाँ, भंग किया जा सकता है। अगर आपका 2/3 बहुमत साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो आपका भंग हो सकता है। इनका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में, यानी कि स्थापना का और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा इनका राइट आंसर। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। राज्य विधान परिषद का प्रावधान जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 171 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में जो है अंतर है। अगर आपसे पूछेगा राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 171 हो जाएगा। और स्थापना और समाप्ति का प्रावधान पूछेगा तो आपको 169 हो जाएगा। इन दोनों को अच्छे तरीके से समझ के देखिए। आज का क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ, आप उनमें जो है याद करने के साथ साथ आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी है, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन।
और दूसरी बात है कि मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए 2019 आज से 5 साल पहले था, तो आज साल 3-4 साल पहले जो आपका था तो उसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन अभी के वक्त जो है थोड़ा सा हाई लेवल आपका पूछा जा सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है। आपसे ये पूछेगा कि या इंटरव्यू में आपसे ये पूछ सकता है कि आप बताइए कि विधान परिषद में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका 40 हो जाएगा इनका राइट आंसर। और आप अगर आपसे ये पूछ दिया जाए अधिकतम सदस्यों की संख्या बताइए, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इनको समझते देखिए, किसी भी राज्य में मैंने बोला था विधानसभा और विधान परिषद अगर होता है तो विधान परिषद होता है, तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उस राज्य में उसका 1/3 कर ले। अगर मान लीजिए कि अगर किसी राज्य में जो है 90 विधानसभा की सीट है और उसका 1/3 कीजिए, तो उसका 1/3 किए तो 30, यानी कि आपका 30 सदस्य जो है विधान परिषद का होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या 30 सदस्य हो सकता है किसी में, बिल्कुल नहीं। अभी बताएं कम से कम 40 होना चाहिए। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था, लेकिन कम से कम जो आपका 40 होना चाहिए। अगर अधिकतम पूछेगा तो विधानसभा के 1/3 सदस्यों के से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या बिहार में विधान परिषद है, ये समझने वाली बात है। और जिनको भी मालूम नहीं है तो हाँ जी, बिहार में विधान परिषद है। मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बता दिया था कि बिहार में विधान परिषद है। तो आखिर जानते हैं किन राज्यों में विधान परिषद है और किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर जाइए। अगर आपको याद नहीं होता टेंशन नहीं लीजिए, मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में ट्रिक भी लेकर आया हूँ, आप जिसके माध्यम से आपको याद रहेगा। मैंने बोला था इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक जरूर देख लिए तो मैं आपसे चैलेंज करता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सभी क्वेश्चन मैं यही वीडियो में याद करवा दूंगा, अगर आपने अच्छे तरीके ध्यान से अगर पूरे लास्ट तक देख लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। देखिए 6 राज्यों में जो है बिहार विधान परिषद है। अब जानते हैं कौन से राज्य में है, तो एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में भी है। 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनको आप लोग भी एक बार कम से कम बोलिए, जहाँ भी आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं तो इनको आप लोग एक बार बोलिए कम से कम, ताकि आपको याद हो सके। इनमें अब समझते हैं कि आखिर इसे याद कैसे किया जा सकता है। तो इनका जो ट्रिक है देखिए, ए जी कब तुम यूपी जाओगे। अगर कोई अपने प्यार से बोलता है ए जी कब तुम यूपी जाओगे, ताकि मैं भी किसी और से मिलने चला जाऊंगा। आजकल तो यही होता है। तो इनको बस याद रखना, देखिए ए से याद रखना हमें आंध्र प्रदेश, ए से याद रखना है आंध्र प्रदेश। और को जो है कब का जो आपका को है, को से याद रखना है कर्नाटक, और बो से आपका याद रखना बिहार। को से कर्नाटक, बो से बिहार। और तुम का जो तो है, तो से आपका तेलंगाना हो जाएगा, और मो से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और यूपी से आपका यूपी हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं, नहीं याद हुआ, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। ए जी कब तुम यूपी जाओगे, तो ए से आंध्र प्रदेश, को से कर्नाटक, बो से बिहार, तू से तेलंगाना, और मो से जो है आपका महाराष्ट्र, यूपी से आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर, उसमें भी विधान परिषद था, लेकिन हालांकि इनको हटा दिया गया। आपसे कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछ सकता है कि बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिनमें जो है विधान परिषद था, लेकिन अब नहीं है, तो उनका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी सिर्फ 6 राज्यों में है। मैंने सभी कुछ याद करा दिया हूँ, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट कम से कम ले लीजिए, ताकि इस ट्रिक को अगर आप जब भी बोलिएगा तो आपको ये 6 राज्य याद हो जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता कैसे है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा राज्य है या नहीं है, इससे रिलेटेड कौन सा एग्जाम पूछा, ये आपका बहुत ही VVI है। तो उनसे समझिए, सभी देखते देखिए आपके क्वेश्चन में ऐसा आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा और आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। मैंने बोला था आपको पूरी जानकारी इसमें दूंगा विधान परिषद से संबंधित, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको जवाब देना है, कैसे याद करना, सब पूरी जिम्मेवारी मैंने इस वीडियो में लिया हूं आपका। सिर्फ आपका एक ही काम है, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कम से कम मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में सही जानकारी दिया गया है तो आप कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।
तो इनका आपका 4 ऑप्शन इस तरह दिया रहेगा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी अभी वीडियो देख रहा है आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी तुरंत मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिनको भी याद हुआ आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे भी पता चलेगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ है। इनमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था बिहार तो है ही, महाराष्ट्र है ही, कर्नाटक तो है ही, लेकिन राजस्थान नहीं है। तो इनका राइट आंसर जो आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन आपका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने बोला था कि देखिए आपका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, क्वेश्चन वही के वही रहेगा। तो मैंने सभी आपका जिस तरीक़ा से आपका पूछा जाएगा सभी लैंग्वेज के साथ इसमें लेकर आया हूँ। तो इसमें जो है दूसरा सदन नहीं है। देखिए 2 सदन होता है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद सभी में नहीं होता है, तो 6 राज्यों में है। इसमें पूछा जा रहा है दूसरा सदन नहीं है, यानी कि विधान परिषद नहीं है। इस ऑप्शन में आप लोग बताइए कौन सा है, जल्दी कमेंट कीजिए। मैं आप लोग को अभी तुरंत समझाया हूँ, ट्रिक के माध्यम से याद करवाया, आप लोग कमेंट कीजिए इनका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बिहार में तो है ही, कर्नाटक में है ही, और उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। तो इनका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए दूसरा सदन पूछा गया, आपसे ये भी पूछा था दो सदनात्मक सदन नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्वेश्चन वही आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो कम से कम जो है आपका 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सभी चीज़ जो है आपका कम से कम विधान परिषद का सदस्य होने के लिए होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ये इसको आप वीवीआई कर लीजिए। वीवीआई तो हालांकि सब है, लेकिन जिन्होंने कुछ भी याद नहीं करता उसको लगता है कि ये सब बकवास है, देख ली एक बार बस हो गया, एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। उनके लिए मैं बोलता हूँ कि ये जो है काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि देखिए सभी का जो है लगभग 5 वर्ष होता है। अधिकांशतः का जो है सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का आता है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसलिए ये आपसे पूछने की ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? इनको समझते हैं। देखिए बिहार कोई भी आपका विधान परिषद हो गया, उसमें जो सदस्य है 2 वर्ष के उपरांत जो है उसमें जो है 1/3 आपका 1/3 सदस्य जो है उनको जो है रिटायर कर दिया जाता है, यानी कि वे अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि उनका छुट्टी हो जाता है, यानी कि वो जो है सीट खाली हो जाता। ऐसे समझिए सीट खाली हो जाता 1/3 सदस्यों का। तो जितना भी सदस्य उसमें से 2 वर्ष के उपरांत जो 1/3 सदस्यों का सीट खाली कर दिया, यानी कि उनका रिटायर हो जाता है वो सभी सदस्य। तो यही क्वेश्चन था कि आपका कितना, तो 1/3 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता? देखिए विधान परिषद में जो है चुना जाता है, तो कुछ चुना जाता है और मनोनीत भी होता है। तो मनोनीत कितने सदस्यों को राज्यपाल कर सकता है? तो 1/6 सदस्यों को, जितना भी आपका जो है संख्या है उसमें जो है 1/6 सदस्यों को जो है राज्यपाल आपका मनोनीत कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, विधान परिषद कौन सा सदन है? तो विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन है। अस्थाई बोले तो ये जल्दी भंग नहीं होता, हालांकि भंग तो किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जो है देख, अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा 5 वर्ष के उपरांत पूरे खाली हो जाता है, फिर उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव में जो जीतता है फिर उसके बाद वो सदस्य बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 वर्ष के उपरांत जो 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते रहता है और धीरे धीरे वो नया बनते रहता है, तो इसलिए ये अस्थाई सदन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? इनको समझते हैं। देखिए राज्य का विधान परिषद जो है, विधान परिषद का सदस्य जो है विधानसभा द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? विधानसभा बोले तो यानी कि जिस कोई भी राज्य में जो है विधानसभा है, सभी राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा में जितना भी सीट है उसका 1/3 सदस्य जो है आपका विधान परिषद का सदस्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? कोरम समझते हैं, आखिर कोरम है क्या? देखिए इंटरव्यू के रिलेटेड से ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है, कोरम मतलब होता है कि कम से कम कितना सदस्य उपस्थित होगा तो कोई भी जो है काम वहाँ पे शुरू होगा, आपका जो है सभा चालू होगा। तो उसके लिए जो कम से कम कितना सदस्य उपस्थित होना चाहिए सभा में, तो विधान परिषद विधानमंडल में जो है कितना सदस्य उपस्थित होगा तो आपका जो है कोई भी काम, कोई भी मुद्दा आगे बढ़ेगा, बातचीत होगा, उस पर मीटिंग होगा, जिसको आप जो भी कहिए, वो सब जो होता उन्हीं को हम कोरम कहते हैं, यानी कि गणपूर्ति कहते हैं। तो विधानसभा में जो जितना भी सदस्य है ना विधान परिषद का, यहाँ समझते हैं विधान परिषद का कुल सदस्य संख्या, यानी जितना सदस्य संख्या उसका 1/10 भाग भी अगर उपस्थित हो गया तो आपका जो प्रोसेस है विधानमंडल का सभी प्रक्रिया चालू हो जाता है। विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका बैठक जो होता है तो कम से कम उस बैठक के दौरान कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय ले सकता है, तो 6 माह ले सकता है। 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्या विधान परिषद की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 17 समझाया हूँ, और जिनको भी समझ में आ गया आप इसमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि उससे रिलेटेड ये जो उस क्वेश्चन को समझा होगा वही इसका उत्तर दे सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इनका राइट आंसर क्या होगा, ताकि हमें पता चले कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं सही तरीक़ा से या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इनका आप लोग कमेंट करके ज़रूर कम से कम जो भी वीडियो को देख रहा है आप लोग इसका कमेंट जरूर कम से कम करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है? तो गोवा हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे रिलेटेड इस वीडियो में जो विधान परिषद से संबंधित सभी क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो अगला वीडियो जो आने वाला उसमें जो है आपका प्रैक्टिस सेट 5 जो आने वाला है उसमें विधानसभा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन विधानसभा और विधान परिषद दोनों से आ सकता है। तो विधानसभा को भी समझेंगे अच्छे तरीक़ा से नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, विधान परिषद के सभापति जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उप सभापति को। और विधान परिषद के उप सभापति जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सभापति को। देखिए विधान परिषद में सभापति और उप सभापति चुने जाते हैं, जो भी वहाँ के सदस्य होते हैं उसके द्वारा जो चुने जाते हैं उसमें सभापति और उप सभापति बनते हैं। तो सभापति पूछे तो उप सभापति को त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र बोले तो यानी कि अगर किसी को अब रिटायर होना, यानी कि अब मन नहीं है कि हम विधान परिषद का सभापति रहे, हम छोड़ना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं त्यागपत्र। तो त्यागपत्र देना चाहता है तो वो उप सभापति को देगा, और उप सभापति देना चाहता है तो सभापति को देगा। एक आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है, देखिए जिन्होंने भी विधान परिषद से संबंधित जो है एग्जाम का फॉर्म फिल किया उनके लिए ये चैनल काफ़ी बेस्ट है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन जिन्होंने इनके साथ साथ बिहार पुलिस का जो फॉर्म फिल किया है तो आप बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ही पढ़ाता हूँ। देखिए ये जो है देवेश दे सर का जो है ये चैनल है, इस पे जो आपको बताया जाता है, सभी जानकारी दिया जाता है कि कैसे करना है। और उसके बाद विधान परिषद से संबंधित सभी वीडियो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन बिहार पुलिस रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है और उनको तैयारी करना चाहते हैं इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझ के, तो आप लोग ASV स्टडी जंक्शन को आप लोग चैनल पे सर्च कीजिए, ASV स्टडी जंक्शन को सर्च कीजिए और वहाँ पे जाके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड इसी तरह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आपको प्रैक्टिस सेट उस पर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है अच्छे तरीके से समझा के। तो जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया बिहार पुलिस का तो आप लोग इस चैनल को ASV स्टडी जंक्शन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।